जय हिंद। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। हम आज करेंट अफेयर का क्लास अप्रैल मंथ का लेकर आए हैं। इसको आज हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे। इस पीडी का करेंट अफेयर्स है। अपडेट्स पाने के लिए और नोटिफिकेशन आपको प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एजुकेशनल वीडियो हम बनाते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आइए हम इससे पहले मार्च और अप्रैल का करेंट अफेयर इसी यूट्यूब चैनल गुलाब साइक्यू में अपलोड कर दिए हैं। आज हम अप्रैल के बाद मई महीने का करेंट अफेयर देखेंगे। इसमें से अप्रैल का एक क्वेश्चन जो अपडेट किया है कि 30 अप्रैल 2023 को किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार मिला है, तो ये उत्तर प्रदेश है। इसको 2023 के लिए हुडको पुरस्कार मिला है, हुडको प्राइज़ मिला है। नेक्स्ट देखेंगे कि 1 मई 2023 को साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की पहली बैठक कहाँ होती है, तो लक्षद्वीप होती है। साइंस में 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक लक्षद्वीप में होती है। 1 मई 2023 को भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खड्ड कहाँ बनाया गया है, तो देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज, ये किसी एग्ज़ाम में पूछेगा किसी न किसी, तो ये जम्मू कश्मीर में बना है केबल स्टे रेल ब्रिज। नेक्स्ट देखेंगे तो यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन है, तो सबसे बड़ा सप्लायर है, आपूर्तिकर्ता है भारत। यूरोप में रिफाइंड जो ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्ति करने वाला है हमारा भारत। देखेंगे फिर आगे 1 मई 2023 को आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे बाजार उधारी में शीर्ष रहा है, तो ये तमिलनाडु जो है तीसरे साल उधारी में शीर्ष रहा है आरबीआई के अनुसार। 1 मई 2023 को डिंग लिरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने, तो चीन है। कौन है? डिंग लिरेन किस देश के पहले विश्व चैंपियनशिप हैं? पहला है ये चीन का डिंग लिरेन विश्व शतरंज चैंपियनशिप। 1 मई 2023 को किसने अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स, देखिएगा अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स, ये रेलवे के लिए एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये शारजिया परेज के ये जो बने हैं ये अज़रबैजान का ग्रैंड प्रिक्स जीत लिए हैं। 1 मई 2023 को इन्फोसिस को पीछे छोड़कर भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है, तो ये आईटीसी बनी है। इन्फोसिस को पीछे छोड़ करके छठा सबसे मूल्यवान कीमती कंपनी बन गई है। 2 मई 2023 को कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह किया, तो उज़्बेकिस्तान के जो है ये देश है, वहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान का पुनर्लेखन का जनमत संग्रह करवाया था। याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे करेंट अफेयर पूछा जाता है। संविधान से उज़्बेकिस्तान अपना पुनर्लेखन पर संग्रह करवाया, जनमत संग्रह करवाया। 2 मई 2023 को किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, देखिएगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया, मेलानिस्टिक, तो उड़ीसा में। सिमलीपाल जैसे है, सिमलीपाल उड़ीसा में, महानदी उड़ीसा में है, फिर कटक भी उड़ीसा में। जहाँ पे बताइए तो किसका कमेंट में? ऑप्शन 2 है सुभाष चंद्र बोस और इसका बर्थडे है, बताइएगा। 2 मई 2023 को किसने 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है, तो ये साजू बालकृष्णन जो है ये कमांडर इन चीफ बने हैं। 2 मई 2023 को सूचना के अनुसार किसे लंदन में बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है, तो बाफ्टा फेलोशिप जो है ये मीरा इस्पाल को मिलने जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे 2 मई 2030 को किसने लिपजिग बुक पुरस्कार 2023 जीता है, तो ये मारिया स्टेपनोवा जीता है। याद रखिएगा ये लिपजिग बुकर पुरस्कार जो है ये कौन जीते हैं? मारिया कौन जीते हैं? मारिया स्टेपनोवा जीते हैं। 2 मई 2023 को आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन सी बनी है, तो भारत बनी है। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन बनी है, तो ये भारत बनी है। 2 मई 2023 को किसे किंग चार्ल्स तृतीय मानद MBE से सम्मानित किया गया है, तो देखिएगा डॉक्टर MN नंद कुमार को चार्ल्स 3 मानद MBE से सम्मानित किया गया है। 3 मई 2023 को बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ, तो उड़ीसा में हुआ है। बिहार में बता दें सर्वेक्षण हो रहा था, जाति जनगणना हो रही थी, 500 करोड़ की जब थी बजट, इसको अभी हाई कोर्ट जो है पटना हाई कोर्ट उस पर रोक लगा दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है कि 3 मई 2023 को फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट
पेड एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहा है। 3 मई 2023 को जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र में शीर्ष पुरस्कार जीती है? तो ईरान की जो 3 महिला पत्रकार है ये प्राइज जीता है कहाँ के? संयुक्त राष्ट्र का। 3 मई 2023 को किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप में खिताब जीता है? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप में खिताब जीता है लुका ब्रेसल। 3 मई 2023 को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में सबसे ऊपर रहा है, शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे 3 मई 2023 को ACC प्रीमियर कप में किसने जीता है? तो ये नेपाल ने जीता है। 4 मई 2023 को किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई? तो उत्तराखंड ने जो है ये मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया है। USCIRF की रिपोर्ट ने किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया गया? तो भारत को ये पूछेगा किसी न किसी एग्जाम में। USCIRF की जो रिपोर्ट में है विशेष चिंता का जो देश घोषित किया ये भारत है। नेक्स्ट देखेंगे 4 मई 2023 को राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का दर्जा दिया गया? देखो कर्नाटक जो है इसको सर्वेक्षण में नवाचार में जो है इनोवेशन में सबसे ज़्यादा विशेष राज्य का दर्जा, सबसे किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान प्राप्त हुआ? तो कर्नाटक जस्टिस रिपोर्ट में भी फर्स्ट नंबर पर है, प्रथम नंबर पर है। ODF प्लस रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये वायनाड जो है ODF में ओपन जो है इसमें पहला स्थान हासिल किया है। 5 मई 2023 को किसने फ्रांस की बेस्टल डे परेड में सम्मानित होंगे? ये पहले भी था, तो ये नरेंद्र मोदी है। बेस्टल डे परेड फ्रांस में मनाया जाता है, हम मार्च वाला भी वीडियो में करवाए हैं। 5 मई 2023 को किसने अपना पहला इतालवी सीरी ए खिताब जीता है? तो इतालवी सीरी ए खिताब नेपाल ने जीता है, याद रखिएगा। इतालवी अभी बताइए नेपाल का PM कौन बने हैं? प्रचंड चहल बने हैं। 5 मई 2023 को किस देश ने खुद का GPT गीगा चैट लॉन्च किया है? तो इन्होंने रूस ने किया है अपना खुद का GPT देखिएगा एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। 6 मई 2023 को वनडे क्रिकेट में सबसे तेज़ 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये बाबर आजम है। कौन है? बाबर आजम है। 6 मई 2023 को किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशन पॉलिसी अपनाया है? तो याद रखिएगा बेसिक प्लान ऑन ओपन ओशन पॉलिसी है जापान ने अपनाया। ये क्वेश्चन बनेगा। अच्छा बताइए कि पटना मेट्रो जो है उसका कॉरपोरेशन में कौन MOU किया? तो जापान की कंपनी ही ने MOU किया है पटना मेट्रो 2024 तक टारगेट है कंप्लीट करने का। 6 मई 2023 को किस देश के एथलीट निजेल ओमोस पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध है? तो बोत्सवाना का जो है एथलीट निजेल ओमोस पर डोपिंग का प्रतिबंध लगाया गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बना रहा है? तो असम में बना रहा है। पहला अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पार्क असम में ही, काजीरंगा है, रायमोनो है, नमेरी है, ये सारे नेशनल पार्क असम में है 5। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल पार्क असम में बनाया जा रहा है। 6 मई 2023 को कहाँ हिंसा भड़कने के बाद केंद्र ने अनुच्छेद 355 को लागू किया है? तो मणिपुर में हिंसा बरसने पर अनुच्छेद 355 लागू कर दिया गया है। 7 मई 2023 को कोंध जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया? तो उड़ीसा में रखिएगा, उड़ीसा में ये मनाया जाता है। कौन सा? कोंग जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे 7 मई 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस दिया? तो BRO ने अपना स्थापना दिवस बनाया है। BRO का जो फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इनिशिएटिव होना चाहिए बॉर्डर रोड। BRO रोड से रिलेटेड है, जो सीमा पर रोड बनाता है वही बनाते हैं BRO। 7 मई 2023 को भारत के स्टार जैवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्डन मेडल जीता है? तो दोहा डायमंड लीग को ये क्वेश्चन पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोहा जो डायमंड लीग है नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है। नेक्स्ट देखेंगे 7 मई 2023 को भारतीय सेना ने कहाँ बुलंद भारत अभ्यास? तो ये बुलंद भारत अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में करते हैं, याद रखिएगा बुलंद भारत अभ्यास अरुणाचल प्रदेश। 7 मई 2023 को बंगाल की खाड़ी में उठने वाली चक्रवात तूफान साइक्लोन मोचा किस देश के द्वारा नाम दिया गया? तो यमन के द्वारा दिया गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन मोचा याद रखेंगे यमन के द्वारा। 8 मई 2023 को कहाँ भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, भारतीय वायुसेना का विरासत केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो ये चंडीगढ़ में बनाया गया है। फिर देखेंगे कि 8 मई 2023 को बाइडेन प्रशासन में घरेलू नीति
सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो घरेलू जो नीति है, डोमेस्टिक पॉलिसी का सलाहकार एडवाइज़र जो है ये नीरा टंडन को बनाया गया है। 8 मई 2023 को किस देश की अंतरिक्ष यान 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटा है? तो चीन का है ये अंतरिक्ष यान। 8 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया? तो ये बांग्लादेश के बीच किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है। 8 मई 2023 को जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ लिथियम के भंडार मिले हैं? तो लिथियम का भंडार का खोज राजस्थान में किया गया है, इस बात को याद रखिएगा। 8 मई जम्मू कश्मीर में भी मिला, फिर राजस्थान में, ऐसा न्यूज़ में बहुत था। राजस्थान में अगर लिथियम बनता है तो हमारे लिए बैटरी बनाना बहुत ईजी हो जाएगा, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पर कम डिपेंडेंट रहेंगे। 8 मई 2023 को आईपीएल इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो विराट कोहली 7,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। 8 मई 2023 को नई इमारत में गैस स्टोव इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिकी राज्य कौन सा बना है? तो न्यूयॉर्क है। गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया। किस राज्य की पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है? तो उत्तराखंड की सरकार है, ऑपरेशन मर्यादा चला रही है। उत्तराखंड में दूध मूल्य योजना चल रहा है, दूध से रिलेटेड। फिर देखेंगे कि 9 मई 2023 को 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हो गया? तो मेघालय में 9 साल में प्रतिबंध था कोयला खनन का, तो अब इसको प्रतिबंध को हटा दिया गया, शुरू कर दिया गया कोयला खनन करना। 9 मई 2023 को बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। लांगड़ा नेक्स्ट देखेंगे, लांगड़ा से रिलेटेड इसमें उत्तर प्रदेश में करंट अफेयर है, जब भी लांगड़ा आए, लांगड़ा आम है, ऐसे कुछ है। फिर देखेंगे 9 मई 2023 को कहाँ आसियान शिखर सम्मेलन शुरू हुआ था? आसियान का शिखर सम्मेलन ये इंडोनेशिया में हुआ। आसियान का ये भी क्वेश्चन पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य के तुर्गनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया? तो उत्तराखंड का है जो तुर्गनाथ मंदिर, उसको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 9 मई 2023 को अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो ये फ़खर जमान और नूरुपोल बाव वही को दिया गया है। 9 मई 2023 को भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन? तो देखिएगा सितवे, म्यांमार, ये भी क्वेश्चन है। भारत और किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? तो ये संचालन जो है म्यांमार से किया। अभी म्यांमार में सैनिक शासन चल रहा है, वहाँ पे आंग सान सू की है जो उसको जेल में बंद कर दिया गया है। 10 मई 2023 को फिच रेटिंग में 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत का अनुमान है? तो 6% रहने का अनुमान है। तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक, देखिएगा G20 विकास कार्य की जो बैठक है ये गोवा में हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे 10 मई 2023 को किस देश ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेज़बानी की है? तो ये जर्मनी है। कौन सा देश है पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेज़बानी की है? ये तो जर्मनी है। 10 मई 2023 को किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया? तो याद रखिएगा सक्षम जो है स्वास्थ्य, 100 से सक्षम, 100 से स्वास्थ्य मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्ट्री जो है लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सक्षम को लॉन्च किया है। 10 मई 2023 को किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि अभी यहाँ पे कांग्रेस का सरकार बन गया। इंदिरा रसोई करके है, एक राजस्थान में चलता है। नेक्स्ट देखेंगे कि 10 मई 2023 को किसने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड? तो लियोनेल मेसी को मिला है। लियोनेल मेसी को लॉरियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मिला है। 10 मई 2023 को किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया? तो श्रीलंका में अपराध की समलैंगिकता से मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि 6वें भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है? तो 6वें राष्ट्रीय भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी ढाका ने किया, इस बात को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। 11 मई 2023 को चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो पंजाब, चलने का अधिकार। नेक्स्ट देखेंगे कि 11 मई 2023 को किसने आईसीसी ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो ये मास्टर कार्ड है। नेक्स्ट देखेंगे कि 11 मई को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो याद रखिएगा सी हैरियर जो है, सी हैरियर ये आंध्र प्रदेश में संग्रहालय बनाया गया है। 11 मई 2023 को सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए किस बैंक के रूप में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए एक क्या है
फाइनेंस बैंक के लिए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। 12 मई 2023 को किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? तो ये आईआईटी मद्रास है। नेक्स्ट देखेंगे 12 मई 2023 को किस शहर की पुलिस स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? क्या तो ये शारजा है। 12 मई 2023 को किस शहर की पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान का शुरू किया है? तो ये शारजा है। फिर 12 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार? उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। योगी आदित्यनाथ जी को कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। नेक्स्ट देखेंगे कि 12 मई 2023 को राजीव लुथरा का निधन हो गया। वो एक वकील थे, लॉयर थे। 12 मई 2023 को बुद्ध शरण गच्छमी की प्रदर्शनी कहाँ होती है? तो मीनाक्षी लेखी जो है इसका उद्घाटन करते हैं। बुद्ध शरण गच्छमी प्रदर्शनी का उद्घाटन मीनाक्षी लेखी करते हैं। 12 मई 2023 को कहाँ 5 दिवसीय मोनेलम चेनमो का उत्सव शुरू किया गया? तो ये लेह में ये क्वेश्चन पूछेगा। मोनेलम चेनमो लेह में किया गया है। 13 मई 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाते हैं। 13 मई 2023 को किसे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला है? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को गोविंद स्वरूप पुरस्कार। ये एसएससी रेलवे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर देखेंगे 13 मई 2023 को किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान? सागर श्रेष्ठ तो कोच्चि बंदरगाह को, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सागर श्रेष्ठ कोच्चि बंदरगाह केरल में है। नेक्स्ट देखेंगे कि 13 मई 2023 को किसने आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज़ अर्धशतक बनाया है? तो यशस्वी जायसवाल है। मात्र 13 गेंद में उन्होंने अर्धशतक बना दिया है। 13 मई 2023 को किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया? तो आयुष्मान खुराना जो है इसको विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल के रूप में शामिल किया गया है। 14 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना, ये तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, गीता कर्मिकुला बीमा योजना को शुरू किया गया है। 14 मई 2023 को ग्रांट ब्रैडबर्न किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने? तो पाकिस्तान के बने, ग्रांट ब्रैडबर्न। नेक्स्ट देखेंगे 14 मई 2023 को किसे महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया है? तो गीता राव गुप्ता को महिला के जो इशूज़ है उसके लिए दूत बनाया गया है। 14 मई 2023 को T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले सबसे पहले स्पिनर कौन बने? तो ये राशिद खान है। सबसे पहले T20 क्रिकेट में 550 विकेट ले लिए हैं। 14 मई 2023 को भारतीय जोड़ी TS और सरबजोत सिंह ने ISSF शॉटगन विश्व में कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड जीता है, याद रखिएगा। ये सरबजोत सिंह जो है ये क्या है? शॉटगन प्लेयर है। नेक्स्ट देखेंगे 15 मई 2023 को किस दिवस के रूप में? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 15 मई 2023 को भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर, तो देखिएगा वुपला परनीत जो है 82वें 82 नंबर का ग्रैंड मास्टर बने वुपला परनीत। 15 मई 2023 को सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो ये भोपाल जो है ये प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला शहर बना है। 15 मई 2023 को किसे सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। सीबीआई का जो निदेशक बनाया गया है ये परवीन सूद को बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे परवीन सूद CBI। फिर देखेंगे नेक्स्ट के 15 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्री अभ्यास शक्ति 23 हुआ है? तो इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। 15 मई 2023 को किस देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है? तो ये अफगानिस्तान है, पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है। 15 मई 2023 को 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो 26वीं बार फतह करने वाले दूसरा व्यक्ति बने पासांग दाबा शेरपा। 15 मई 2023 को प्रमोद भगत ने थाईलैंड पारा बैडमिंटन इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीता है। 15 मई 2023 को किसने 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब जीता है? तो ला लीगा का खिताब बार्सिलोना ने जीत लिया है। 16 मई 2023 को किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्र चैंपियनशिप जीती है? तो ये हरियाणा होगा। 16 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम
डेटा पोर्टल लॉन्च किया है, तो हिम डेटा ये हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखेंगे कि 16 मई 2023 को वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत में तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है, तो ये नीदरलैंड होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि 17 मई 2023 को सबसे ज़्यादा जीआई टैग की लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पर रहा है, तो उत्तर प्रदेश में है दूसरा स्थान। पहला स्थान पूछेगा तो पहला स्थान में केरल में मिला है, उत्तर प्रदेश में लांगड़ा चाय, लांगड़ा आम। 17 मई 2023 को कहाँ उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली, तो ये मिजोरम में मिली है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि 17 मई 2023 को फिर देखिएगा, माफ़ कीजिएगा, 17 मई 2023 को लुडोविट ओडार ने किस देश के केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला, तो ये स्लोवाकिया के हैं। लुडोविट ओडार केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं। 17 मई 2023 को सूचना के अनुसार HPCL कहाँ 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा, तो हिमाचल प्रदेश में एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा। 17 मई 2023 को किसने संचार साथी पोर्टल को शुभारंभ किया है, तो ये अश्वनी वैष्णव जो है ये संचार साथी पोर्टल को शुभारंभ किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे 18 मई 2023 को किसे पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ये अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये AK जैन है। ये क्वेश्चन पूछेगा, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस का नियामक बोर्ड का अध्यक्ष AK जैन को बनाया गया है। तीसरी G20 टूरिज्म वर्ल्ड वर्किंग ग्रुप जो बैठक आयोजित हो गया, ये श्रीनगर में है G20 का, याद रखिएगा क्योंकि श्रीनगर में पहली बार हो रहा है G20 का वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही, तो श्रीनगर में। 18 मई 2023 को न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई पहली महिला कौन बनी है, तो ये परितिमा भुल्लर जो है सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बनी है। 18 मई 2023 को महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ने कौन सा पदक जीता है, तो गोल्ड जीता है। ये दौड़ में है, कौन सा, बाधा दौड़ में है। नेक्स्ट देखेंगे 18 मई 2023 को टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखर को किस देश में सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो फ्रांस में चंद्रशेखर को सबसे बड़ा सम्मान मिला है, सर्वोच्च सम्मान मिला है। 19 मई 2023 को किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो अर्जुन अवार्ड अंजुम मैदगिल को मिला है, अर्जुन मौदगिल को मिला गया, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन सुपर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 19 मई 2023 को चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन वरुणा शुरू किया है, ऑप्शन करुणा, तो ऑप्शन करुणा म्यांमार से। अभी देखिए म्यांमार के साथ एक है सितवे बंदरगाह हम लोग संचालन शुरू किए हैं। 19 मई 2023 को सूचना अनुसार डूबे गए चीनी जहाज़ को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-81 विमान को तैनात किया गया है, तो ये चीनी जहाज़ को बचाने के लिए भारत ने P-81 विमान को तैनात किया था, बात याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 19 मई 2023 को टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना है मोन्टाना। 20 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपेयरिंग ऐप लॉन्च किया, तो ये उत्तराखंड है। नेक्स्ट देखेंगे 20 मई 2023 को किस देश का 5,000 साल पुराना ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया, तो ये चिली का है 5,000 साल पुराना ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़। 20 मई 2023 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू किया है, तेलंगाना, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बनेगा, इम्पोर्टेंट है। साहस जो है कार्यक्रम पहल तेलंगाना ने शुरू किया है। 20 मई 2023 को स्पेस एक्स ने दूसरी पीढ़ी की कितने स्टारलिंक उपग्रह को ऑर्बिट में लॉन्च किया है, तो ये 22 उपग्रह को ऑर्बिट में लॉन्च किया है। 20 मई 2023 को किस देश ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने की इच्छा जताई है, तो जापान ने है। इससे पहले नेपाल और भूटान UPI को अपना लिया है। रसिया पे भी बात चल रही थी UPI को अपनाने का। 21 मई 2023 को सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में हुआ है, तो ये सागर परिक्रमा जो है ये रायगढ़ में हुआ, महाराष्ट्र का रायगढ़ वाला शहर में। 21 मई 2023 को कहाँ अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो जेद्दा में किया गया है, याद रखिएगा। फिर देखेंगे 21 मई 2023 को सूचना के अनुसार 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस पारंपरिक खेल को शुरू किया गया है, ये गतका पारंपरिक खेल को शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि 21 मई 2023 को दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत को कुल कितने गोल्ड मेडल मिला है, तो भारत को 16 गोल्ड मेडल मिला है। 21 मई 2023 को एक ही साल में टेस्ट T20 वनडे और IPL में शतक बनाने वाले
भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो शुभमन गिल हैं। इन्होंने एक ही साल में टेस्ट, T20, वनडे और IPL में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। 22 मई 2023 को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में मनाते हैं। 22 मई 2023 को किस देश ने रिकॉर्ड 13वां सुदीरमन कप, याद पूछेगा, सुदीरमन कप चीन ने जीता है। सुदीरमन चीन। किस देश ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो ये नेपाल है। उन्होंने विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। 22 मई को 2023 को किसने इटालियन ओपन, तो पूछेगा किसी किसी एग्जाम में, तो इटालियन ओपन जो है डेनिल मेदवेदेव ने जीता लिया है। 22 मई 2023 को किस देश के माउंट एटना एटना से है इटली में ये इसका विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे 22 मई 2023 को तीर्थयात्रियों को मुफ्त यात्रा प्रदान करने वाला पहला देश का कौन सा राज्य हो गया? तो ये मध्य प्रदेश है। तीर्थयात्रियों को मुफ्त में यात्रा प्रदान करवाएगा। 22 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो फिजी से है। याद रखिएगा, सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी को फिजी से दिया गया है। भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी तो अरब से होता है, सऊदी अरब और भारत के बीच। नेक्स्ट देखेंगे कि 22 मई 2023 को BCI ने किस टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया? तो एडिडास का जो है ये किट, टीम इंडिया का किट घोषित किया गया है। 22 मई 2023 को T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो रोहित शर्मा जो है 11,000 रन पूरे किए हैं। सरकार ने कब तक राजमार्गों की नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक राजमार्गों का जो नेटवर्क है 2 लाख तक कर दिया जाएगा। 23 मई, अभी बताइए तो राजमार्ग मंत्रालय किसके अंतर्गत है? सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय। नितिन गडकरी बहुत अच्छे मंत्री हैं, काम बहुत अच्छे करते हैं। 23 मई 2023 को कहता है जग जेवेलियन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने? तो नीरज चोपड़ा बने हैं जेवेलियन खिलाड़ी में नंबर 1 पूरे वर्ल्ड में। 23 मई 2023 को किस राज्य में कपिलेश्वर मंदिर का ASI की संरक्षित स्मारकों में शामिल किया गया है? तो उड़ीसा का, याद रखिएगा, कपिलेश्वर मंदिर जो है उड़ीसा में है। 24 मई 2023 को कहाँ हैंगिंग पार्क का नाम बदल करके लिटिल इंडिया रख दिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का हैंगिंग पार्क का नाम बदल करके हैगिम। फिर देखेंगे 24 मई 2023 को एक सीज़न में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो शुभमन गिल बने हैं। फिर 24 मई 2023 को अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? रैयानी बरगानी बनी है, याद रखेंगे, रैयानी बग्गानी बनी है। फिर 24 ये क्वेश्चन बनेगा अंतरिक्ष में एक होप मिशन था यूएई का एक मिशन था होप मिशन, ये भी पूछा गया था। और सऊदी अरब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रोबोट है, उस रोबोट का नाम बताइए, तो क्या नाम रखा गया है? 24 मई 2023 को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण ये उत्तर प्रदेश में हुआ हाल फिलहाल में, इसको याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। 24 मई 2023 को यूटी खादर किस राज्य में विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं? यूटी खादर, याद रखिएगा, ये बने हैं कर्नाटक का। अभी कांग्रेस की सरकार बन गई है कर्नाटक में, सिद्धारमैया इसके CM बने हैं। आपको गवर्नर का नाम लिखना है कमेंट बॉक्स में। 25 मई 2023 को टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स किस भारतीय को शामिल किया गया? तो टाटा को जो है टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स में शामिल किया गया है। 25 मई 2023 को शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? आयरलैंड ने इस पर चेतावनी लगा दिया है, अब ये शराब पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसी तरह टोबैको में लिखता है टोबैको काउजेस कैंसर, लेकिन सारे लोग टोबैको यूज़ कर रहे हैं। 25 मई 2023 को किसने टाइम शटलर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो जॉर्जी गोस्पोडिनो ने जीता है। चर्चा में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर, याद रखिएगा, पूछेगा नवेगांव जो है ना महाराष्ट्र में है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा? नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। 25 मई 2023 को किसने अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टोफून का परीक्षण किया? तो तुर्की है टोफून। 25 मई 2023 को कौन सा राज्य पूरी तरह से गवर्नेंस घोषित किया गया? तो केरल में गवर्नेंस घोषित किया गया है। 26 मई 2023 को किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश में एक और याद किया गया था UPSC वगैरह BPSC के लिए, उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है, उसका नाम क्या है। 26 मई 2023 को भोटो जात्रा उत्सव कहाँ पे मनाएंगे? तो नेपाल में मनाया जाता गया। 26 मई 2023 को किसने PMJDY का 100% कवरेज हिस्सा शामिल किया? तो तेलंगाना में
PMJDY का 100% कवरेज हासिल किया है। नेक्स्ट देखेंगे 26 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य, जयसमंद कहाँ पर है, राजस्थान, तो यहाँ पर जंगल सफारी शुरू किया गया, जंगल सफारी शुरू की, इसको याद रखिएगा, राजस्थान से करंट अफेयर बनता है, तो ये जंगल सफारी करंट अफेयर है, जयसमंद में शुरू किया गया है। 27 मई 2023 को किस राज्य की अराकू कॉफ़ी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है, तो आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, अराकू, अराकू कॉफ़ी कहाँ पे है, और हिमाचल प्रदेश का एक है टांगरा या हंगरा चाय, कौन सा चाय है लिखिएगा, तो ये हिमाचल प्रदेश का। फिर कहता है 27 मई 2023 को 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरू हुआ है, तो ये जिनेवा में शुरू हुआ है 76वां। 27 मई 2023 को किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष परीक्षयान KSLV-II नूरी को लॉन्च किया है, नूरी याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया। कहता है 27 मई 2023 को कौन COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हुए हैं, तो मुकेश अंबानी जो है ये COP28 की अध्यक्षता में शामिल हुए हैं। फिर कहता है कि खबरों में रहा, ये देखिएगा व्लादिवोस्तोक होना चाहिए ऐसा बंदरगाह किस देश में है, तो ये दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए माफ़ करिएगा, थोड़ा सा क्षमा की प्रार्थी हूँ। तो ये बंदरगाह ऐसे ही वोस्तक वाला जो वोस्तोक ये रूस में है। नेक्स्ट देखेंगे 28 मई 2023 को उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को किन दो शहरों के बीच, तो दिल्ली और देहरादून के बीच भारत के पहले वंदे भारत ट्रेन उत्तराखंड का देहरादून और देश की राजधानी दिल्ली के बीच शुरू हुई है। 28 मई 2023 को सिटी ऑफ डेड चर्चा में रहा, यह किस देश में स्थित है, सिटी ऑफ डेड चर्चा में रहा है, तो ये देश में स्थित है, उस देश का नाम है मिस्र, यूनेस्को के धरोहर श्रेणी में जोड़ा गया है, धरोहर श्रेणी में यूनेस्को का है। 29 मई 2023 को किस भारतीय शटलर ने मलेशियाई मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है, तो यह HS प्रणय मलेशियाई मास्टर का खिताब जीता है। 29 मई 2023 को सूचना के अनुसार बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो VD सावरकर का नाम पर रखा गया, बांद्रा का वर्सोवा समुद्री पुल। VD सावरकर ने अभिनव भारत एक संस्था उसको स्थापना करते हैं, और इसके अलावा उन्होंने भारतीय 1857 का जो स्वतंत्रता आंदोलन था, पहला स्वतंत्रता संग्राम, इसको अपने बुक में चर्चाएं की है, कमेंट लिखे हैं। 29 मई 2023 को IIFA अवार्ड 2023 के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋतिक रोशन को दिया है। आईफा का जो अवार्ड है 2023 का बेस्ट एक्टर अवार्ड, ये क्वेश्चन बनेगा रेलवे में, SSC में। फिर कहता है 29 मई 2023 को पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलाई गई, तो गुवाहाटी और जलपाईगुड़ी। पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी असम का, और जलपाईगुड़ी ये कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का है। 29 मई 2023 को G20 भ्रष्टाचारी विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ हो रही है, तो ये टिहरी में हो रही है। G20 भ्रष्टाचार विरोधी उत्तराखंड का टिहरी में। पर्यटन वाला अभी देखे थे कहाँ पे हो रहा था, तो जम्मू कश्मीर में। पर्यटन एक और हुआ, उस जगह का हम अपने वीडियो में मार्च अवे कराए हैं, उसको बताइए कमेंट बॉक्स में। 29 मई 2023 को शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश आइसलैंड बना है। शराब पर चेतावनी लगाने वाला, अभी पहला हम बताए थे राज्य, उसको भी लिखिए, ये दूसरा है आइसलैंड। फिर 29 मई 2023 को सल्तानवा ज्ञानपीठ पुरस्कार, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दामोदर मौजो जो है सल्तानवा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बताना है। 29 मई 2023 को गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा करके IPL 2023 का खिताब किसने जीता, तो CSK चेन्नई सुपर किंग जो है ये जीत लिया है। 29 मई 2023 को IPL 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न, ये क्वेश्चन बनेगा, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न का खिताब यशस्वी जायसवाल को मिला है। नेक्स्ट देखेंगे कि 30 मई 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस, तो गोवा जो है 1987 में ये स्थापना दिवस मनाया है अपना। फिर 30 मई 2023 को किस राज्य में खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजन किया गया, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में G20 का भी मीटिंग हो रहा है। 30 मई 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। 30 मई 2023 को किसे डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सनवाला राम बिश्नोई को हैमरस्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। 30 मई 2023 को नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है ये बोला टिनुबू,
ये कौन है? बोला 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 नाइजीरिया बोला, नाइजीरिया के बोला टिनुबू, ये जो है यहाँ के शपथ ली है प्रेसिडेंट का। ये क्वेश्चन अफ्रीकी कंट्री है नाइजीरिया, तंजानिया, नाइजीरिया, ये सब। जैसे कि फिर देखेंगे कि 30 मई 2023 को CAVA महिला चैलेंज का खिताब किसने जीता? तो महिला चैलेंज का CAVA का चैलेंज भारत ने जीता है। भारत को देखो UNSA का जो स्टैटिक्स कमीशन है उसका भी अध्यक्ष बनाया गया है। 30 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किस भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय में तो इसका हेडक्वार्टर जो है ना कनाडा में का मॉन्ट्रियल में है, इसको शामिल किया गया है। अंशुमाली रस्तोगी, एक बार फिर से देखिएगा, 30 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त शामिल किया गया है? तो अंशुमाली रस्तोगी, अंशुमाली रस्तोगी। 30 मई 2023 को किस राज्य में देवी लोक महोत्सव का शुरुआत किया गया है? तो देवी लोक महोत्सव ये मध्य प्रदेश, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुरा, ये सारे मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क हैं। 30 मई 2023 को सेबी SBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत का GDP कितने प्रतिशत? तो 7.1% रहने का अनुमान है। 31 मई 2023 को किस थीम के साथ विश्व तंबाकू दिवस मनाया गया? तो 31 मई को तंबाकू दिवस मनाते हैं। ये हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं, हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं, 31 मई का तंबाकू डे का थीम था। 31 मई 2023 को रेसेप ताइवान एर्दोगन किस देश के पुनः राष्ट्रपति बने? तो ये तुर्की के राष्ट्रपति बने हैं। वो बहुत विवादों में रहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि 31 मई 2023 को सूचना के अनुसार भारत के बाहर किस देश में पहला IIT खुलेगा? तो ये तंजानिया में खुलेगा IIT। भारत के बाहर किस देश में? इससे पहले IIT UAE में खुल चुका है। तो 31 मई के अनुसार जो भारत में पहला यूनिवर्सिटी जो बाहर खुलेगा, पहला नहीं, भारत के बाहर देश का पहला IIT खुलेगा तंजानिया में, इससे पहले UAE में भी खुल चुका है। 31 मई 2023 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई है? लिंग समावेश पर्यटन की जो नीति है महाराष्ट्र ने दी है। 31 मई 2023 को किस राज्य में सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र, कौन सा है? तेलंगाना, पहल की है तेलंगाना, नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। ये अब मई मंथ का करेंट अफेयर था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए, ताकि आप अपडेटेड रहें, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।